हेलो एवरीवन, मैं अफजल। हमारी यूट्यूब चैनल यूथ टॉक्स बिहार पे आप सबका स्वागत है। जाने माने हस्ती हमारे साथ केमिस्ट्री गुरु संजय कुमार उर्फ पप्पू सर का मैं स्वागत करना चाहूँगा यूथ टॉक्स बिहार। प्लीज सिट सर। यू टॉक्स बिहार के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। थैंक यू। वेलकम सर। हमारे यूथ टॉक्स बिहार शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बच्चों लोग का बहुत ये था कि पप्पू सर को बुलाइए अपने शो पे। तो सर आप हमारे शो पर आए तो बच्चों को अपने बारे में जानने के बारे में बताइए। सबसे पहले सर हम 2008 में अपना करियर स्टार्ट किया पढ़ाने का। 2008 में जब हम अगस्त के आसपास से जब हम स्कूल ज्वाइन किए थे सेंटेंस हाई स्कूल, उसी समय से हम स्टडी लाइन में आए, इस शिक्षा जगत की दुनिया में आए। पढ़ाते समय बहुत सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा कि जब हम स्टार्ट किए पढ़ाने के लिए तो देखिए बहुत हस्ती लोग सब सिटी एरिया में बहुत सा टीचर लोग पढ़ा रहे थे। उस समय देखिए केमिस्ट्री के बहुत से व्हाट्सअप टीचर लोग थे, जैसे HK यादव सर थे, RN यादव सर थे, बहुत सारे टीचर लोग थे जो इस लाइन में पढ़ाते थे। केमिस्ट्री शुक्ला सर थे। लेकिन बच्चे लोग को उस समय बच्चे लोग का क्वालिटी जो था बहुत अपर लेवल पे था। जब हम पढ़ाना स्टार्ट किए तो बच्चे लोग को थोड़ा थोड़ा उस प्रॉब्लम को जो उसको नहीं आता था, उस सब क्वेश्चन को जब उसको हम डील करना चाहे तब बच्चे को हमको ज़्यादा लाइक करना स्टार्ट कर दिया कि भाई जो हमसे नहीं बनता था वो पप्पू सर के द्वारा बनने लगा। तो आप किस तरह कॉन्सेप्ट बच्चों को दिए जो प्रॉब्लम सॉल्व बच्चों का हुआ? बच्चे लोग को जो एग्जाम्पल हम देते हैं उसका जो डेली लाइफ का जो एग्जाम्पल होता है, जो रोजमर्रा के जीवन में देखता है, वही सब एग्जाम्पल से बच्चे को हम समझाते हैं तो बच्चे ज़्यादा उस पर खुश होते हैं। तो बच्चों के बीच में आपका बहुत ज़्यादा क्रेज है, बहुत सारा प्यार है, बच्चों आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो इसका क्या वजह है सर? बच्चे को उसको इंटरनल जो प्रॉब्लम होता है, उसको घर में क्या प्रॉब्लम होता है, किस कारण से नहीं पढ़ पाता है, आखिर वो क्या सोचता है, जो हम लोग अपने पढ़ते थे उस समय जो हमको फील हुआ था, वो सब सारा बच्चे के साथ शेयर करते हैं। इससे बच्चा उस सब चीज़ को सीखता है। बच्चे को लगता है कि नहीं मेरा ही प्रॉब्लम हुआ है, इस कारण से बच्चा ज़्यादा उसको लाइक करता है, पसंद करते हैं। उसका जो अपना जो उसका जो हम लोग पढ़ते थे, हम लोग के साथ जो दिक्कत फेस आया, वही आजकल के बच्चे को फेस आता है। लेकिन हम लोग के समय क्या था कि हम लोग मोबाइल हम लोग समय नहीं था। अभी बच्चे के साथ मोबाइल है तो पहला डिस्ट्रैक्टिव बच्चे को मोबाइल ही है। तो हम उसको मोबाइल के बारे में बताते हैं कि मोबाइल ऐसे ऐसे यूज नहीं करो, ऐसे ऐसे दिक्कत देगा, इस कारण से बच्चा उसको ज़्यादा लाइक करता है। तो बच्चों का जो प्रॉब्लम सॉल्व आप जब किए तो बच्चों का क्या फीडबैक आया? बच्चा जब उसको अच्छा लगा तब तो फिर मेरे पास आता है। अगर उसको मेरा प्रॉब्लम, हम उसको जो प्रॉब्लम सॉल्व किया, अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व उसका नहीं हो पाता तो हमको लाइक क्यों करता फिर? यस। तो बच्चे को जो प्रॉब्लम था उसको हमने उसको दूर किया। आपकी कोचिंग बहुत आउटसाइड है, सिटी के एरिया में है, मगर थोड़ा सा आउट एरिया में, बगैर प्रमोशन बगैर पैम्पलेट के भी बच्चे आपके कोचिंग में बहुत ज़्यादा आते हैं। देखिए कहीं भी देखिएगा, कोई अगर तीर्थ स्थल भी देखिएगा आप, तो जैसे हम लोग हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं तो देखते हैं बगल में है बाबा धाम। हाँ। इतना दूर होने के बावजूद भी सारा पब्लिक वहीं जाता है। बगल में भी शिव मंदिर है, लेकिन बगल के शिव मंदिर में डोली रोजमर्रा के जीवन पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी असल मनता मानने के लिए आदमी बाबा धाम की ओर जाता है। तो एटलीस्ट बच्चे को और कुछ अच्छा करना रहता है, उसको लगता है कि वहाँ सीख पाते हैं, तो उसको दूरी उसके लिए माने नहीं रखता है कि हाँ कितना दूर पे है, वो दूरी फेस कर ही लेता है। और कोई भी अच्छा चीज़ नज़दीक में नहीं मिल पाता, उसके लिए दूर आपको जाना ही पड़ता है। कुछ पाने के लिए हाँ, कुछ खोना ही पड़ेगा, खोना पड़ेगा। तो सर आपके टीचिंग जर्नी में किस तरह के आपके कुछ फेस आए? पहले क्योंकि आपके भी बेस्ट टीचर होंगे जो उनसे आप चैलेंजेस लेकर पटना सिटी के केमिस्ट्री गुरु बने। कैसे बने सर? देखिए इसमें होता है क्या ना कि जैसे बच्चे कई लेवल का बच्चे हैं, आप बहुत डाउन लेवल बच्चा है, एवरेज बच्चा है, बहुत टॉप लेवल बच्चा है, तो हर एक बच्चे को टीचर तो खुश कर नहीं पाएगा, हर एक लेवल के बच्चे को। तो उसमें देखिए कि ज़्यादा मोस्ट प्रोबेबिलिटी कौन टाइप का बच्चा आपके पास आ रहा है, तो देखते हुए उसी के अगर रोज़मर्रा के जीवन में आदमी ढल नहीं पाएगा तो समझिए कि उस बच्चे को खुश नहीं कर पाएगा पढ़ाने के व्यू से। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्या कि उस सब बच्चे के लिए आप उसका रोजमर्रा के जीवन का एग्जाम्पल देकर उसको बताइएगा तो उसको लगेगा कि हम बहुत अच्छे से उसको समझा पा रहे हैं
तो इस कारण से वो अपना 1 से बच्चा 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 वो अपने बच्चा ही बच्चा को लेते चले जाता है। इस चलते हमको कोई ऐड का ज़रूरत नहीं पड़ा कि हम ऐड करें कि हम फलाना क्लासेस चलाते हैं। कि जो वो अपने बच्चा अगर सीखा तो अपने दोस्त को बोला, वो दोस्त को अपने दोस्त को बोला, इससे एक चेन रूल बनते चला गया। तो मैथ में हम लोग एपी और जीपी पढ़ते हैं। जीपी में जैसे जैसे बच्चा बढ़ते गया उस हिसाब से मेरे यहाँ भी बच्चा बढ़ते चला गया। बहुत खूब। आप जब ये जर्नी स्टार्ट टीचिंग का जो प्रोफेशन था, ये आपको कैसे माइंड में आया कि हमको टीचर ही बनना चाहिए? नहीं, होता क्या है ना कि जब आदमी पहले तो शुरू में कोई भी इंसान टीचर का तैयारी करता नहीं है। जी। जब देखता है कि जीवन में कुछ नहीं कर पाया, जीवन में जब कुछ नहीं कर पाया तो 2 तरीका होता है। एक होता है आर्थिक के कारण, घर में पेरेंट्स या इस तरह से अलाउ नहीं कर पा रहे हैं कि हम पूरा आपका पेमेंट हम दे पाएँ, कि आपका रोज़मर्रा के जीवन को ठीक कर पाएँ। तो हम लोग बहुत गरीब घर से बिलॉन्ग करते थे, इकोनॉमिकल कंडीशन वीक। वीक था। तो हम लोग के समय जब 10th ही पास किए थे तो पापा बोले कि बेटा आपको कुछ करना ही पड़ेगा। तो उस समय से हम लोग ट्यूशन से पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। जब ट्यूशन पढ़ाए तो कुछ पैसा आने लगा, जब इसमें इंटरेस्ट आने लगा। जब ट्यूशन स्टार्ट किए थे, आपके उस टाइम के एज क्या थे? जब हम 12 पास आउट किए थे, हम लोग 12 पास किए हैं 1997 में। उसी समय से हम लोग समझिए कि कुछ ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। लेकिन इस फील्ड में जो आए हम लोग, इस फील्ड में आए 2008 से। 2008 में शुरुआती स्टार्ट किए थे लगभग फरवरी मार्च से, लेकिन सेंट एंस स्कूल ज्वाइन किए 2008 में, वहीं से हम लोग पढ़ाना स्टार्ट किया। तो सर कि अभी 12th का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, तो बच्चे का जो क्यूरी है बहुत है कि केमिस्ट्री में बहुत सारे नहीं, देखिए होता क्या है ना कि जैसे केमिस्ट्री ही नहीं लगे चले, बिहार बोर्ड में का लेवल एकदम खराब लेवल का। एक तो क्वेश्चन पूछता है, दूसरा बात एक तो चोरी चमारी इस तरह से होता है कि बच्चा पढ़ने से बहुत दूर भागता है। वो बस लेके चलता है कि किसी तरह से हम +2 में पास आउट कर जाएं। +2 पास हो भी जाता है कि इसमें जब इतना जल्दी से एग्जाम लेना, बैक टू बैक एग्जाम लेना, क्या कि एग्जामिनेशन बिहार बोर्ड का लेने का तरीका बहुत गंदा है। बैक टू बैक, आज केमिस्ट्री है तो कल मैथ है, फिर परसों फिजिक्स है, इस तरह से एग्जाम लगातार लेते चला जाता है। गैप नहीं है। गैप नहीं होता, बच्चा उसमें घर में पढ़ता नहीं है तो चोरी उड़ी करता है, चोरी उड़ी करके अच्छा नंबर ले आता है, तो उसको लगता है कि हम बहुत नंबर ले आए। इस कारण से आगे उसको और प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, फ्यूचर्स में और दिक्कत देता है। तो आप सर बताइए कि हमारे व्यूवर्स को कि किस तरीके से केमिस्ट्री पहले अगर पढ़े। आपको पहले तो ये संभालना पड़ेगा कि हम अगर जीवन में कुछ करना है तो खुद अपने डिसाइड करना पड़ेगा, अपने जज करना पड़ेगा कि आप जो कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं कि गलत काम कर रहे हैं। अगर अपने आप को खुश कर पाए तो समझिए कि आप सही काम कर रहे हैं। अगर अपने आप को लगता है कि कोई काम हम चोरी छुपे कर रहे हैं तो जरूर कहीं कोई काम खराब है। तो काम अगर अच्छा करना है, दिल दे रहा है कि हम ठीक ठाक काम कर रहे हैं, तो उस लेवल पे बढ़िए। कोई सेक्टर में जा सकते हैं, कोई भी सेक्टर खराब नहीं होता। ऐसा नहीं दिखता कि मैथ लिए तो इंजीनियर बनेंगे, अब बायो लिए तो डॉक्टर बनेंगे। जो सेक्टर आपको अच्छा लगता है उस सेक्टर में जाएं, लेकिन उस सेक्टर में महारत हासिल करें। जो जब तक गिरेगा नहीं तब तक उठेगा नहीं। जी बेशक। गिरना आपके लिए जरूरी भी है। अगर आप अभी गिर जाएं तो जल्दी संभल जाइएगा, देर से गिरिएगा तो संभलने के लिए फिर आपके पास समय नहीं रहेगा। कोविड के समय लॉकडाउन हो गए, सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद करा दिए गए, तो उस सिचुएशन में आप अपनी कोचिंग को कैसे संभाला? कोविड के समय जब सब कुछ बंद था तो हम लोग को उस तरह से नेट वूट का उतना आइडिया नहीं था। उसी का आइडिया जिनको था, पलक पांडे जी, PW साहब, तो वही अपने क्या किए, उसको ऑनलाइन का ज़्यादा फायदा उठाए थे। इस कारण से अभी तक हम ज़्यादा अच्छे से कमा रहे हैं। हम लोग उस ऑनलाइन सिस्टम को नहीं समझ पाए थे, थोड़ा सा पीछे रह गए। तो अब क्या पप्पू सर ऑनलाइन आएंगे? अभी देखिए, जब अब समय रहते हुए अपना चेंज करना पड़ेगा। ऑनलाइन आज या आए या 5 साल बाद आए, 2 साल बाद आए, ऑनलाइन आना ही पड़ेगा। तो बच्चे अब प्रिपेयर रहे। ऑनलाइन एक इसके लिए एक होता है कि ऑनलाइन कहीं कहीं आपको काम दे सकता है। ऑनलाइन से आप कभी पढ़ नहीं सकते हैं कि ऑनलाइन हम हमेशा पढ़ लेंगे। तो डॉक्टर लोग भी ऑपरेशन करेगा क्या कि हम अपने क्लिनिक में ऑपरेशन करते हैं, तुम ऑनलाइन देख के वहीं ऑपरेशन कर लो। तो अब ऑनलाइन सब चीज़ के लिए निदान नहीं है। ऑनलाइन कभी 5 टिप्स ऐसा हमारे व्यूवर्स को दीजिए जो नीट्स के सिलेबस में केमिस्ट्री कम समय में वो कवर कर पाए। पहला पॉइंट, NCERT को बहुत अच्छे तरह से फोकस करें। NCERT को जिस तरह से आप खाने में इंटरेस्ट, जो खाना अच्छा लगता है खाने में, उस तरह से उसको खाते चाट के, उस तरह से NCERT को कई तरह से अच्छे तरह से उसको 10 बार 15 बार जितना बार उसको रीड कर सकते हो तो रीड कर ले। NCERT से बाहर कुछ नहीं आता है।
दूसरा मोबाइल से दूरी बनाए, तीसरा P/Q, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितना बार बनाए उससे आइडिया आपको मिलता जाएगा। चौथा, हर एक पेपर पे ध्यान दें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों सेक्शन को उतना ही इंपॉर्टेंट है, ताकि नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको ज़्यादा चाहिए। अगर 600 से ऊपर मार्क्स आपको चाहिए तब उसको तीनों पेपर आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। एंड लास्ट फाइनली, टाइम मैनेजमेंट करके देखना है कि अगर हम 25 सपोज कीजिए आपके पास 40 क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो 40 क्वेश्चन बनाने में आपको एक एक क्वेश्चन को 1 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, तब नीट आप क्वालिफाई कर पाइएगा, अन्यथा नीट क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। जेई के लिए सर केमिस्ट्री का जेई में देखिए, जेई और नीट दोनों दो डिफरेंट तरह का एग्जाम है। जेई में आपके पास 30 क्वेश्चन रहता है, 25 क्वेश्चन बनाना रहता है। 25 क्वेश्चन में अगर आप मुश्किल से 12 या 13 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन आसपास बना लेते हैं तो आप समझिए कि जेई में थोड़ा सा NIT वगैरह आपको मिल जाएगा। लेकिन 12-15 क्वेश्चन जो होता है सारा क्वेश्चन लेवल वाइज होता है। नीट में क्वेश्चन में डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो थोड़ा सा लेवल बनाने के लिए आपको डीप नॉलेज होना जरूरी है। तो डीप नॉलेज अगर नहीं होगा तब तक जेई के लिए मुश्किल है, और इसमें हल्का फुल्का भी नॉलेज होगा तब फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है, नीट आप बना सकते हैं। लेकिन जेई के लिए आपको डीप नॉलेज होना जरूरी है, और डीप नॉलेज के लिए आपको हर हालत में NCERT देखना ही है, प्लस कोई साइड बुक भी आपको जरूरत पड़ेगा डीप नॉलेज के लिए। NCERT का टॉपिक देखें, लेकिन साइड नॉलेज के लिए कोई साइड बुक भी देखें। NCERT एकदम हाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कहिएगा स्टडी का, आप या किसी भी सेक्टर में आपको जाना है, आप आजकल देखिएगा UPSC भी कंप्लीट करता है तो आदमी बोलता है NCERT को फोकस करें पूरा। NCERT, अगर NCERT छोड़िए तो आपका लाइफ आपका बर्बाद हो गया। NCERT इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री कहिए या जो कहिए, जिस सेक्टर में कहिए, आप हर एक चीज के लिए NCERT एकदम जरूरी है। क्या पप्पू सर सेकंड ब्रांच कहीं खोलने वाले हैं? अभी बताया जा सकता है, कुछ दिनों के बाद पता चल जाएगा, अभी उस पर पर्दा लगा हुआ है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है क्या किया जा सकता है। लेकिन यही है कि आदमी को अगर चेंज लाना है, जैसे 2 मोबाइल हुआ करता है, कोई नोकिया मोबाइल है, कोई सैमसंग मोबाइल। तो नोकिया का पहले बहुत ज़्यादा डिमांड हुआ करता था, लेकिन सैमसंग का कम डिमांड हुआ करता था। लेकिन नोकिया अपने समय के साथ नहीं बदलाव किया तो नोकिया बेचारा पीछे रह गया है। सैमसंग समय के साथ बदलाव किया तो सैमसंग एप्पल का चोरी करके आगे बढ़ गया। तो पब्लिक डिमांड, जो बच्चे का डिमांड होगा उस तरह से देखा जाएगा आगे क्या करना है। लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि हाँ सेकंड ब्रांच आ गए ही, लेकिन उम्मीद है कि सेकंड ब्रांच भी आने की संभावना है बहुत जल्दी। सून में है, कमिंग सून में है, सून कहा जा सकता है। क्योंकि हमसे कुछ दिन पहले बच्चों से बातचीत हुई थी तो उनका डिमांड था कि पप्पू सर को एक और सिटी में ब्रांच खोलना चाहिए ताकि हम लोग और अच्छे से पढ़ सकें। तो बच्चे का डिमांड है कि हम थोड़ा सा दूर रहते हैं, तो पप्पू सर आप सिटी में नियर बाई खोलते हैं अपना इंस्टीट्यूट, तो यहाँ के लोकल बच्चे जो हैं, जो ट्रांसपोर्ट, जो उनके साथ बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ हैं, जाने में बहुत सारे ट्रैफिक लग जाते हैं सिटी में, तो उनको उनका टाइम सेव हो जाएगा जब पप्पू सर नियर बाई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल देते हैं। तो देखिए है क्या कि जैसे इधर उधर जाना मायने नहीं रखता, डिपेंड करता है कि अगर जिस इंसान को अपने खुद जो इंस्टीट्यूट जहाँ पुराना है उससे अगर समय मिलेगा तब तो दूसरी जगह जा सकता है। लेकिन बच्चे को डिमांड को देखते हुए भी थोड़ा सा 1-2 घंटा, हमारे मित्र भी हैं अनिल मिश्रा सर, उनको भी प्रेशर को देखते हुए कि हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि फिर सिटी में भी एक ब्रांच हम लोग डाला जाए, लेकिन उसका भी डेट फाइनलाइज नहीं हुआ है। लेकिन इस सेशन में हो सकता है सिटी में भी ब्रांच नया खुल जाए। तो आप सिटी में कोचिंग जो खोलने जा रहे हैं तो क्या वो सिर्फ केमिस्ट्री फैकल्टी का होगा या फिर और भी फैकल्टीज होंगे उसमें? देखिए केमिस्ट्री तो खुलेगा ही, मैथ भी खुलेगा ही, लेकिन केमिस्ट्री मैथ्स के अलावा बाकी का अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री मैथ तो खुलेगा ही, केमिस्ट्री मैथ एक साथ होगा, लेकिन फिजिक्स मैथ्स अभी इस साल नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर से फिजिक्स और बायो भी हो सकता है, नेक्स्ट ईयर से जुड़ता है। तो बच्चों को और बेहतर एजुकेशन मिल जाएगा, बेस्ट एजुकेशन। पहले हम लोग 2 पेपर के लिए ठीक कर लें, इसके बाद बाकी पेपर भी ठीक कर लिया जाएगा। आज हमारे साथ संजय कुमार और पप्पू सर थे, केमिस्ट्री गुरु, जाने माने हस्ती पटना सिटी के। सर से आज कुछ बातचीत हुई, तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। थैंक यू सर। सभी यूथ टॉक्स, थैंक यू सो मच हमारे यूथ टॉक्स बिहार चैनल पर आने के लिए सर। बच्चों को बहुत सारे टिप्स देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद।